नसीम खान ने भी कह दिया है कि अपने दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये एक सामूहिक फैसले के तौर पर ही है और ऐसा नहीं कि सिर्फ नसीम खान ही बयान दे रहे हैं या नाना पटोले, बल्कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कहा कि इस तरह के फैसले का हक तो कांग्रेस के पास है ही। कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडीज के इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपने फैसले करने का हक है। वो अलायंस के साथ भी लड़ सकता है और अकेले भी लड़ सकता है। कांग्रेस को भी यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले अपने आप करे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई। पंजाब पर बनी कमेटी के नेता राहुल गांधी से मिले हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार की ये बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की 3 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई थी पंजाब कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को सुलझाने के लिए, तमाम नेताओं से, विधायकों से उनकी दिल्ली में मुलाकात भी हुई और उसके बाद अब ये कमेटी राहुल गांधी से मिली है। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी से मिलकर इस कमेटी के नेताओं ने कहा है? देखिए प्रशांत, रिपोर्ट तो पहले सौंप दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे तीनों नेताओं से और अब से थोड़ी देर पहले तीनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और दूसरी तरफ दूसरे जो सदस्य हैं जेपी अग्रवाल, वो मौजूद थे इस बैठक में और चर्चा की है। लंबी चर्चा हुई है तीनों नेताओं के साथ राहुल गांधी की और तमाम जो विकल्प हैं उन विकल्पों पे बातचीत हुई है, क्योंकि 5 से 6 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। सिद्धू और कैप्टन के बीच किस तरह की तनातनी है वो हम सब जानते हैं, लेकिन देखिए रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी आई थी उसमें एक बात साफ था कि कोई एक बड़ा गुट सिद्धू के साथ नहीं है। सिद्धू की बात जायज़ है बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारे विधायक भी कैप्टन से नाराज है, लेकिन सिद्धू के पक्ष में कोई गुट है ऐसी बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई है। पहली बात। दूसरी अहम बात यह है कि क्या कुछ किया जाए। पंजाब को लेकर तमाम कमेटियों की आने वाले दिनों में घोषणा होगी, तो हो सकता है एक विकल्प यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए ताकि वो अपने आप को कैंपेन को लीड करे पंजाब में। अगर कैप्टन राजी होते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद देने को कैप्टन राजी नहीं है और 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, इस बात की संभावना कम है। क्योंकि अब सिद्धू भी नहीं चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री का पद वो ले 6 महीने पहले, जबकि चुनाव में जाना है। तो नीरज, ये तमाम नेताओं से, विधायकों से कमेटी की बातचीत पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट सौंप दिया गया था हाईकमान को, जिसमें कह दिया गया कि पंजाब में कैप्टन तो अमरिंदर ही होंगे, लेकिन अब मुलाकात की वजह क्या है? क्या खुद राहुल गांधी ने उत्सुकता जताई थी कि उनसे मिलें और कोई और विषय पर भी बात करें? बिल्कुल, देखिए और विषय नहीं है, पंजाब का ही विषय है। पंजाब में विधानसभा चुनाव है, सिद्धू और बाजवा एक तरफ और दूसरी तरफ कैप्टन के बीच जो नाराजगी है, मसला वही था। राहुल गांधी चाहते थे कि कमेटी के तीनों सदस्यों का सुझाव भी लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए और क्या प्लान हो सकता है। कई तरह के प्लान है, जैसा मैंने बताया कि एक प्लान के तहत कैंपेन कमेटी का चेयरमैन सिद्धू को बनाया जाए, दूसरा प्लान डिप्टी सीएम सिद्धू को दिया जाए, लेकिन उसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होंगे, तीसरा एक यह है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए और वहाँ की आने वाले दिनों में जो तमाम कमेटियाँ हैं उसमें सिद्धू को तो एक अहम स्थान दिया ही जाए, बाकी लोगों को भी, जो नाराज लोग हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि बहुत सारे निगमों के पद को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरा नहीं है, मिलने की शिकायत करते कि कैप्टन अमरिंदर मिलते नहीं हैं, ये तमाम शिकायतों को लेकर राहुल गांधी से तीनों नेताओं की बातचीत हुई है। तो पंजाब के प्लान पे बातचीत हुई है, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब का प्लान क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा चुनाव से पहले, उन तमाम विकल्पों पे बातचीत हुआ है। और विकल्प जैसे मैंने बताया कि एक विकल्प उसमें यह भी था कि सिद्धू को कैंपेन कमेटी का क्या चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं। अंतिम मुहर तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की लगेगी, लेकिन राहुल गांधी की मुहर उससे पहले लगती है और इसीलिए राहुल गांधी ने तमाम नेताओं से चर्चा की। नीरज, क्या संकेत मिल रहे हैं? 3 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी ने कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं ताकि ये पूरे विवाद पर लगाम लगाया जा सके, विराम लगाया जा सके? देखिए, कमेटी का मैंडेट ये था कि किसी तरह से विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि 6 से 7 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में, और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि
सत्ता गंवाई जाए अगले विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस के लिए बहुत एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस चाहेगी कि वहां सत्ता को दोहराए, कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही दोहराया जाए। तो कैप्टन के चेहरे से हट के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। लेकिन मैंडेट यही था कि मामले को सुलझाया जाए। तो आज जो चर्चा हुई है उसका मकसद यही है कि जिस मैंडेट के साथ कमेटी को बनाया गया था उसे सुलझाने के लिए जो तमाम विकल्प है, सबकी नाराजगी को दूर करने के लिए तमाम जो विकल्प है उन पे चर्चा हो। और सबसे खास जो चर्चा हुई है वो यही हुई है कि सिद्धू की भूमिका क्या होगी, कैप्टन किस भूमिका पे मानेंगे, और दोनों को ऐसे पंजाब की सियासत में रखा जाए चुनाव के दौरान ताकि कांग्रेस को नुकसान ना हो, किसी तरह की गुटबाजी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि पंजाब के लिए जब कमेटी का गठन किया गया था तो पहले जो प्लान था बहुत कम नेताओं से मिलने का प्लान था, लेकिन बाद में इस कमेटी के बैठक सदस्यों के ने तय बाद किया कि आखिर नीरज आगे क्या होगा, क्या संकेत? बैठक के बाद आने वाले दिनों में कमेटियों की घोषणा की जाएगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष का बदलाव किया जाएगा। ये सारे मसले हैं जिन पे आने वाले कुछ दिनों में फैसले होंगे। कमेटियां कई तरह की कमेटी बनती है, कैंपेन कमेटी हो, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसके अलावा प्रचार के लिए भी और बाकी जो मसले हैं उनके लिए कमेटियों का गठन होता है, घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनती है। तो इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी और उसमें हरीश रावत जो कि खुद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और कमेटी के सदस्य भी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो इससे साफ होगा कि इस मुलाकात के बाद कि राहुल गांधी ने क्या मन बनाया है और कांग्रेस अध्यक्ष क्या फैसला करती हैं। देखना है किस तरह के फैसले अब कांग्रेस आलाकमान की ओर से लिए जाते हैं। एक बेहद अहम खबर